हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज हम लोग इस रील वीडियो में कुछ 2D शेप्स के एरिया के बारे में सीखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग डिटेल्स में ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग के स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है पैरेललोग्राम, दूसरा है हम लोग का रोम्बस और तीसरा है ट्रेपेजियम। इनके एरिया के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं जो शेप के बारे में यहाँ पर बोली हूँ वो है हम लोग का पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एरिया के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम, इससे पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि जिसमें हम लोग का एरिया, हम लोग जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है खड़ा हुआ है, मतलब कि ऑल्टीट्यूड यानी कि उसका जो हाइट है, जिसके भी ऊपर खड़ा हुआ है वो हम लोगों का बेस हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर ये जो हाइट है इस पैरेललोग्राम का, अगर हाइट ये अगर इसमें हम लोग इसका अगर ये वाला लेंगे, हाइट ऑल्टीट्यूड ये वाला लेंगे, तो हम लोग का इमीडिएटली जो है कि ये वाला जो साइड है वो हो जाएगा बेस। अगर मैं इसको ही इस तरीके से लूँ, अगर मैं इसको ये वाला पैरेललोग्राम में मैं अगर यही जो हाइट है, मैं अगर उस हाइट को इसके हिसाब से लूँ, इसके हिसाब से अगर इस वर्टेक्स से मैं अगर ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बेस। तो ये नेसेसरी नहीं है, जो कि एक मिसकंसेप्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है कि अगर ये हम लोगों का नीचे है यानी कि ये वाला बेस है, ये शेप के नीचे है मतलब यही बेस है। ये मिसकंसेप्शन है। जहाँ पर ऑल्टीट्यूड जाके यहाँ पर ऑल्टीट्यूड जिस साइड के ऊपर भी यहाँ पर हम लोग ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं वही साइड हो जाएगा हम लोग का बेस। तो ये है हम लोग का एक पैरेललोग्राम। इसका एरिया अगर हम लोग निकालना चाहे, तो अगर इसका हाइट और इसका जो बेस, मैं अगर उसको डिनोट करूँ बी से, तो अगर ये दिया हुआ रहेगा तो हम लोग का पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, जहाँ पर बी है बेस का लेंथ और एच है उसके जो रेस्पेक्टिव हम लोग का ऑल्टीट्यूड है उसका लेंथ। बी इंटू एच अगर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इस पैरेललोग्राम का एरिया। ओके, अब जो है नेक्स्ट मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है रोम्बस। तो ये अगर हम लोग का रोम्बस है, रोम्बस के बारे में सबको पता है कि रोम्बस का जो चार साइड होता है वो इक्वल होता है और जो उसका डायगोनल होता है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये रहा हम लोग का रोम्बस। ये रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डायगोनल्स से हम लोग यहाँ पर इसका एरिया निकाल सकते हैं। डायगोनल्स जो है स्क्वायर के इक्वल होते हैं, रोम्बस के इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पर डायगोनल अगर दो है, दो डायगोनल, एक को मैं अगर D1 से और दूसरे को मैं अगर D2 से डिनोट करूँ, तो यहाँ पर इसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये एरिया का फॉर्मूला है एक रोम्बस का। जब उसका दोनों ही डायगोनल दिया हुआ रहेगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग रोम्बस और पैरेललोग्राम का हम लोग डिस्कस किए हैं। तो देखिए ये वाला और अच्छे से समझिए।